यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम यूपी पीटी का पीटी में जो सामान्य हिंदी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी से। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदुमती। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है कि हिंदी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है इसमें से। ऑप्शन है अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट करके कि क्या है, यानी इसका राइट आंसर आपको इन चारों में से छांटना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अध्ययन। सही रूप में यानी शुद्ध वर्तनी इसकी अध्ययन की ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा है। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, यानी 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ऑप्शन है मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या फिर संपन्नता की स्थिति। तो यहाँ सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा होगा 8 कनौजिया और 9 चूल्हे। तो यहाँ पर अपने आप में संख्या दिखा रहा है, जबकि 8 पर्सन को बता रहा है और 9 चूल्हे को। तो यहाँ से डिवाइड का ही अर्थ हुआ। तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, आपको बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पानी पीकर जात पूछना। ऑप्शन है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी काम निकलने के बाद सोचना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? आपको बताना है कि जो मंत्री शब्द है ये, इसमें आपको कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। यहाँ से इसका मंत्री शब्द का पुरुष पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मंत्री शब्द में कौन सा लिंग छुपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उभयलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो देने योग्य है के लिए शब्द है। आपको बताना है कि जो देने योग्य है वस्तु है, जो देने योग्य है वह उससे क्या कहेंगे। ऑप्शन है गे, दे, पे या फिर दान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उसे दे कहा जाता है। एक शब्द में उसे दे कहा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है कि जिस
जिन दंपति की कोई संतान नहीं होती है, वो पुत्र या पुत्री को गोद लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पुत्र पूछा गया है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है दत्तक, दत्त, दत्तक या दत्तचित या फिर दंपति। तो यहाँ पर आपका दंपति होगा नहीं, न दत्त होगा न दत्तचित होगा, बल्कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी दत्तक पुत्र कहलाता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अरविंद का पर्यायवाची आपका ऑप्शन ए होगा कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची है, ऑप्शन है चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो यहाँ पर चाह भी नहीं होगा, यानी चाह का मतलब प्रेम, यहाँ पर नहीं होगा। सलिल भी नहीं होगा, हवा, हवा का पर्यायवाची रूपा चांदी का पर्यायवाची है। सस्य जो है वो आपका अनाज का पर्यायवाची है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उथला शब्द का विलोम है। आपको बताना है कि उथला शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन है गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो यहाँ पर उथला विलोम पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलोम पूछा जा रहा है। तो इसका उथला का होगा गहरा, इसका विलोम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। आपको बताना है जो ग्रस्त शब्द है इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन है स्वच्छंद, मुक्तक, मुक्त, खुला, आग्रस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी आग्रस्त होगा ग्रस्त का विलोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। आपको बताना है कि 4 संधियाँ दी गई हैं यहाँ पर, उसमें से आपको पहचानना है कि स्वर संधि कौन सी है। ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो आपको बताना है कि इसमें स्वर संधि कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है जो सख्यागमन है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है सखी प्लस आगमन, सखी आगमन प्लस आगमन। यहाँ पर मात्रा का ही खेल है, सखी गमन या फिर सख्यागमन। तो इसका राइट आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन डी, सख्यागमन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसखान की कीर्ति है। आपको बताना है कि रसखान द्वारा रचित कृति है कौन सी। ऑप्शन है प्रेम वाटिका, गीत गोविंद, साकेत, सूरसागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान द्वारा रचित है कृति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी रचनाएं सूरदास की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी रचनाएं हैं जो सूरदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, प्रेम पचीसी। तो प्रेम पचीसी जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शोक करना के लिए मुहावरा है। यहाँ शोक करने का मतलब होता है, आपको बताना क्या होगा। सिर भारी होना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना
या फिर सिर पर सवार होना, सिर चढ़ना, सिर भारी होना या फिर सिर पीटना। तो इसका राइट आंसर सिर पीटना होना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या फिर हार मान लेना। तो यहाँ इसका मतलब होता है हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। युद्ध वगैरह के लिए सब ज़्यादा प्रयोग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला और अंतिम क्वेश्चन है ये। कपड़ा का पर्याय है, आपको बताना है कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है चलन, वसन, गगन, वस्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी वसन, वस्त्र, कपड़ा, करपट, ये सभी आपके वसन कपड़ा के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड, हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका कितने आंसर सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू।